हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम एक बार फिर से आपको बिहार जीके सामान्य ज्ञान कराने वाले हैं। इससे पहले भी हमने पार्ट 1, पार्ट 2, 3 के जरिए लगभग 200 क्वेश्चंस करा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 201 है, वो कहता है बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला। कहने का मतलब है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो उसमें संख्या सबसे कम सीतामढ़ी, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मुंगेर, यानी कि जिसका जो है लिंगानुपात सबसे कम है, और सबसे अधिक जो है वो गोपालगंज का है। और ये जो डाटा है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला क्वेश्चन हमारा, बिहार का वह कौन सा जिला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है, यानी लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, सारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपालगंज, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहा कि गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बंगाल, मद्रास, पंजाब, बिहार और उड़ीसा। तो लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहा कि गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था, वो दिया था बिहार और उड़ीसा से। और बिहार जो है वो उड़ीसा से कब अलग हुआ? 1936 में। और पश्चिम बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। और झारखंड से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, जिला न्यायाधीश, राज्य सरकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? तो राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है, राज्यपाल है, विधान परिषद, विधानसभा तीनों होते हैं, और महाअधिवक्ता ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जिस तरह से केंद्र स्तर पे जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह यहाँ पे होता है राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम आनंदपुरी था? ओदंतपुरी था। ठीक है, तो कौन से आधुनिक शहर का नाम जो था वो ओदंतपुरी था? तो पहला ऑप्शन है राजगिरी, दूसरा है पटना, तीसरा है बिहार शरीफ, चौथा है गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार शरीफ। बिहार शरीफ का पुराना नाम ओदंतपुरी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, इंडिका का लेखक कौन था? विष्णुगुप्त, प्लिनी, मेगास्थनीज, डायमेक्स। तो ये कौन थे? मेगास्थनीज थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ये किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो भारतीय समाज को विभाजित किया था 4, 7, 6, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग मौर्य काल, पाल, गुप्त, कुषाण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो किया गया था वो गुप्त के शासन के दौरान कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो देवपाल, नरेंद्र पाल, नयन पाल, धर्मपाल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, धर्मपाल। ठीक है, और ये विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र था वो कहाँ पे है? तो बिहार के भागलपुर जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? तो इसका जो पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है तंत्र विज्ञान, ठीक है, चौथा है खगोल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। विक्रमशिला में तंत्र विज्ञान की जो पढ़ाई जो होती थी वो विशेष रूप से होती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, वैशाली, पाटलिपुत्र, सारनाथ। तो ये दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है, प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया था? तो टोटल 4 बौद्ध संगति हुए हैं। तो द्वितीय के बारे में पूछा है, अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक मौर्य या फिर कालाशोक। तो पहला जो है हमारा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ये अजातशत्रु के। ठीक है, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा जो कनिष्क की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा,
पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तो तृतीय बौद्ध परिषद का अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन निम्नलिखित में किस समय में हुआ? तो चतुर्थ का, ठीक है, तो बताए हैं अभी। सबसे पहला जो हुआ था वो अजातशत्रु के समय में, दूसरा जो कालाशोक, तीसरा हुआ था अशोक के समय में, और चौथा जो हुआ था कनिष्क के समय में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ये कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तो फिर वही क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अशोक। ठीक है, अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध के लिए। तो किसके लिए है? तो सिख के लिए भी है, धर्मावलंबियों के भी, जैन के लिए भी, बौद्ध के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इन सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? ठीक है, तो अहिंसा, ये तो है दोनों में। वेदों के प्रति उदासीनता, ये भी है। आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो पूछा है कि कौन समान नहीं है, तो ये है आत्मदमन वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो महावीर जैन की मृत्यु जो हुई थी, जहाँ जिसे कहा जाता महापरिनिर्वाण, तो राजगीर, समस्तीपुर, पावापुरी, रांची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कुंडाग्राम में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए अगला क्वेश्चन पूछ लिया, वैशाली, पाटलिपुत्र, मगध, कुंडाग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंडाग्राम में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? तो जापानियों की मदद से हुआ था ये। तो किस में? तो देव में, बोधगया, गया, राजगीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है, तो जैन का कौन सा है? पावापुरी, पारसनाथ, वैशाली, ये सभी। तो जैन के लिए जो है पावापुरी भी है, पारसनाथ भी है, वैशाली भी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो बिहार में जब लगनी राग गाया जाता है तो कौन से अवसर? दीपावली के अवसर पर, जन्मोत्सव पर, अंतिम संस्कार के समय में, या विवाह के समय पर? तो लगनी राग जो गाया जाता है वो विवाह के समय पर, विवाह के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ निवासी थे? तो कहाँ के निवासी थे प्रख्यात कवि विद्यापति? मनेर, पूर्णिया, मिथिला, वैशाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की? तो फाग राग का जो गीत है उसकी रचना किसने की? नवल किशोर सिंह ने और राजा शाह ने। तीसरा ऑप्शन है कवि विद्यापति ने, और चौथा ऑप्शन है हमारा क्या? बुकानन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवल किशोर सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? अभी जस्ट ही पूछा गया है। ठीक है, तो मुंडन संस्कार, अंतिम संस्कार, विवाह के समय। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? तो बिहार में पहली जनशताब्दी तो ये हुआ था 12 जनवरी 2001 को, 30 मार्च 2004 को, 19 जून 2002 को, 16 अगस्त 2005 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 जून 2002 को, पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार राज्य के किस जिले में साक्षरता उत्कृष्ट होने पर सत्यपन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? तो बिहार के किस जिले को? ठीक है, तो भागलपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। तो ये चुना गया था मुजफ्फरपुर को। कौन सा पुरस्कार के लिए? सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो बिहार के कौन से शहर में है ये? भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है? तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाला रवि स्वरूपधरन, राजेश बालिया, दीपक कुमार सेन, रणधीर वर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर को देहवासन बिहार में कहाँ हुआ था?
महापरिनिर्माण या फिर देहवासन कहा जाता है। तो ये पावापुरी, मनेर, पूर्णिया, राजगीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावापुरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है 232 नंबर प्रश्न कहता है ये बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले बिहार में किस बैंक की स्थापना हुई? कैनरा, इलाहाबाद, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद बैंक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए? तो बिहार के कौन से स्थान से? बोध गया, पूर्णिया, गोलघर, चिरांद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिरांद में। ठीक है, सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? तो वास्तुकार महागोविंद अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग। तो महागोविंद जो था वो बिंबिसार के दरबार में था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? ठीक है, तो ये है 115 ईस्वी पूर्व, 227 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व, 315 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त ने, अशोक ने। तो मगध राज्य को एक साम्राज्य का जो गौरव प्रदान किया था वो बिंबिसार ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बिहार में किन स्थान से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए? बोधगया से, भागलपुर व दरभंगा से, पटना से, बक्सर व चिरांद से। तो काले मृदभांड जो प्राप्त हुए बक्सर व चिरांद से, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? 1345 ईस्वी, 1432 ईस्वी में, 1103 ईस्वी में या फिर 1203 ईस्वी में। तो बिहार में तुर्क शासन का जो युग शुरू हुआ था वो हुआ था 1203 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो बिहार शरीफ किसको कहते हैं? वैशाली को, बोधगया को, उदंतपुरी को, पाटलिपुत्र को। तो बिहार शरीफ कहा जाता है उदंतपुरी को, जो कि बिहार शरीफ का पुराना नाम है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? तो कहाँ से हुआ था ये? वैशाली, अंग, मिथिला, पाटलिपुत्र। तो 2 यक्ष मूर्तियां जो प्राप्त हुई थी वो हुई थी कहाँ से? पाटलिपुत्र से हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर जो स्थित है सोनपुर में। अगला प्रश्न है बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोनपुर में, सुल्तानगंज में, बोधगया में, पाटलिपुत्र में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तानगंज में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो कौन थे? ज्ञानचंद्र, शीलभद्र, नागार्जुन, प्रभामित्र। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्रसिद्ध कुलपति थे वो कौन थे? शीलभद्र थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अशोक, हर्षवर्धन, बिंबिसार, कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो पुरातात्विक जो संग्रहालय है उसकी स्थापना कब हुई थी वैशाली में? 1940, 1967, 1945, 1932। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। अगला क्वेश्चन है बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, पहला वैशाली पूछा, अब बोधगया पूछा जा रहा। 1955, 1954, 1956, 1953। तो बोधगया में जो हुआ था वो 1956 में हुआ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में जो चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना हुई 1957 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो बिहार में जो गया संग्रहालय 1969, 1970, 1972, 1971। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 में। अगला क्वेश्चन है 248 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो नवादा संग्रहालय की स्थापना 1974, 1975, 1976, 1977। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1974। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है 249 नंबर बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी?
तो ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो बुद्ध की वैशाली से, बोधगया से, दीदारगंज पटना से, या फिर सुल्तानगंज भागलपुर से। तो इसका हो जाएगा सुल्तानगंज भागलपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और 50वां नंबर क्वेश्चन है आज का। बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो बिहार की जो चक्रवर्ती देवी थी वो कौन सी? मधुबनी पेंटिंग, मंजूला शैली, पटना शैली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंजूषा शैली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में भी हमने टोटल 50 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में कराए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।